बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके सामने मौजूद एक जड़ी बूटी, एक हर्ब नज़र आ रही है। तो इस हवाले से कुछ अर्ज़ करना चाहेंगे। बाज़ रात कहते हैं कि जी हुक्मा हज़रात क्या कहते हैं, हकीम हज़रात जो है क्या पीते हैं, तो उनकी क्यों उम्रें लंबी होती हैं, सेहत और जो है जवानी उनकी बरकरार रहती है आखिर उम्र तक। तो उससे पहले कि हम लोग आपको बताएं, इस वीडियो की डिस्कस मज़ीद जारी रहेगी। तो हम लोग आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहेंगे, हुक्मा हज़रात जो है क्या खाते हैं, किस वजह से उनकी उम्रें लंबी होती हैं और वो बीमारियों का शिकार कम अज़ कम होते हैं। तो चेहरे पे उनके सुर्खी और शादाबी रहती है, चेहरा उनका सुर्ख रहता है, अनार के दानों की तरह हर टाइम अट्टे गट्टे रहते हैं। सेहत जवानी जो है उनकी अरूज पर रहती है। तो वो खाते क्या हैं? तो ये आप लोगों के सामने जो जड़ी बूटी आपको नज़र आ रही है, ये एक जंगली जड़ी बूटी है। आजकल तो जो है ये इसको शहरों में बसा दिया गया है। दरअसल ये जंगली हर्ब है, जंगली जड़ी बूटी है। पुदीना के नाम से जो है बाज़ार से भी फार सेल की जाती है और घरों में भी लगाई जाती है। हकीम हज़रात नाज़रीन पुदीने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पुदीने पे जो है ज़्यादा फोकस करते हैं, पुदीना खाते हैं। इसको रायते में खाएँ, इसको रगड़ के पानी में पिएँ। अगर ख़ारिश है, दाद है, चंबल है, ज़ख़म है, तो पानी में हरा धनिया के साथ रगड़ के पी लें तो ख़ारिश आपकी जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। चेहरे पे दाग हैं, कील हैं, छाइयाँ हैं, मुहासे हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। पुदीना के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। पुदीना तमाम दवाओं की दवा है, पुदीना तमाम ग़िज़ाओं की ग़िज़ा है। नाज़रीन, इस जड़ी बूटी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, इसके ये नतैज हैं और ये फ़ैसला कुन दवा है, फ़ैसला कुन जड़ी बूटी है। इसके बड़े तासीर हैं। अक्सीरी जड़ी बूटियों और अक्सीरी हर्बों में अक्सीर का दर्जा रखने वाली एक हर्ब है पुदीना। आप लोग अगर इसको मुस्तकिल मिजाज से इस्तेमाल करते हैं, देखो भाई, मैदा अगर आपका दुरुस्त है, मैदा अगर आपका तंदुरुस्त तवाना है, तो आप लोग दवा को भी सही मायनों में हज़म करके खाएंगे, पेट में हज़म करेगी। अगर आपका मैदा दुरुस्त है, खाना भी सही मायनों में हज़म होगा। मैदा दुरुस्त है, पानी पीने को भी दिल करेगा। मैदा दुरुस्त है तो जोड़ों का दर्द भी पैदा नहीं होगा। हकीम लुकमान साहब फरमाया करते थे कि आप लोग, अगर आप लोगों के जोड़ों में दर्द है तो समझो आपका मैदा ख़राब है, मैदा सही से ठीक से अच्छे से काम नहीं कर रहा। मैदे को दुरुस्त करो, मैदे पे फोकस करो। हकीम जालिनूस साहब, जो कि हकीम लुकमान के शागिर्द थे और तिब का जज भी कहा जाता है, जिसने तिब का कानून लिखा है, जालिनूस कहते हैं उसे। तो जालिनूस साहब फरमाते थे, किसी भी मर्ज़ या किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आदमी को चाहिए कि अपना निज़ाम हज़ाम दुरुस्त करे, अपना मैदे का निज़ाम दुरुस्त करे। ये बात जान लो, लिख लो, कलम चाह के उठा के कागज़ के ऊपर। आप लोग जो ये मैदे के मसाइल हैं, जिन लोगों पे चेहरे पे कील हैं, छाइयाँ हैं या मुहासे हैं, ऐसे लोगों के मैदे दुरुस्त नहीं होते, मैदे ख़राब होते हैं, मैदे जो है डिस्टर्ब होते हैं। अगर आपका मैदा दुरुस्त है, आपका चेहरा दुरुस्त है, मैदा ख़राब है, आपका चेहरा ख़राब है, मैदा बिगड़ा हुआ है, चेहरा बिगड़ा हुआ है, चेहरा खुली किताब है। चेहरा बताता है हाल जो है इंसान का, कि भाई किस पानी में है बंदा, कितना बीमार है, कितना मरीज़ है, तो कितनी सेहत इसकी ठीक है, कितनी सेहत ख़राब है। हकीम हज़रात चेहरे से ही देख के बता देते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, गैस रहती है, पेट में मरोड़ उठता है, पेट दर्द रहता है, भूख नहीं लगती, 2-2 3-3 दिन खाना नहीं खाते, थोड़ा सा खाते हैं, ज़बरदस्ती खाते हैं, तो ऐसे लोग मैदे का इलाज करें। और मैदे का इलाज करने के लिए आप लोगों को कोई लाखों रुपए या कोई अरबों रुपए लगाने की, किसी किस्म के कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पुदीना उठाएँ और एक पत्ता उठा के, जैसा कि ये एक पत्ता नज़र आ रहा है आप लोगों को, एक पत्ता एक रोटी के लुक़मे में रखें। जिस तरह रायता खाया जाता है, सलाद खाई जाती है, गाजर, मूली, बंद गोभी, तो इस तरीके से एक पत्ता उठा के आप लोग लुक़मे में रखें। तो लुक़मे में रखने के बाद फिर उसको खाएं। तो नाज़रीन, आप रोटी खाएंगे तो आपको 2-3 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर खाएंगे फिर लग जाएगी। आप 3-4 टाइम भी खाना खा सकते हैं, जिन लोगों को भूख नहीं लगती। शर्त यह है कि हर लुक़मे के अंदर एक पत्ता पुदीने का रख के खाना शर्त अव्वलीन है। इस तरीके से, इस तर्ज पे अगर आप लोग खाते हैं रोटी, तो आप लोग जो है नाज़रीन रोटी बहुत ज़्यादा खा जाएंगे और आपका खून भी बनेगा। मैदा जो है ग़िज़ा को फ़ौरन हज़म करेगा, तो ग़िज़ा जो है वापस नहीं आएगी, मुंह के बल नहीं आएगी। जिन लोगों को बंद हैज़ा हो जाता है, उसका बेहतरीन ज़बरदस्त इलाज है। तो चंद पत्ते उठाएँ और मुँह में चबा के खाना शुरू कर दें, तो बंद हैज़े का इलाज है। जोड़ दर्द जितने करते हैं, टखने बाल लोगों के टक टक की आवाज़ आती है, उठते बैठते, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो ऐसे हज़रात अगर पुदीने को इस तर्ज पर इस्तेमाल करते हैं, अगर रायता बना के खाएं, काली मिर्च और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इस तरीके से काला नमक डाल के चटनी के अंदर,
तो फिर भी ये फ़ायदा देता है, बल्कि इसकी ताकत बढ़ जाती है काली मिर्च के साथ, क्योंकि दूसरी हार्बो दूसरी जड़ी बूटियाँ भी इसके साथ जो है शामिल होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें इसको अकेला इस्तेमाल करें, अकेले में जो नताइज हैं, अकेले में जो रिज़ल्ट हैं वो और जड़ी बूटियों के साथ मिला के इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि वाहिद जड़ी बूटी जब बंदा इस्तेमाल करता है तो उसके बहुत बड़े रिज़ल्ट होते हैं, उसके बड़े नताइज होते हैं। तो ये हुक्काबा की तिब्बी ज़िंदगियों का निचोड़ है पुदीना। इसको ज़रूर इस्तेमाल किया जाए, सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए, रोटी के हर लुक़्मे में लगा के खाया जाए, तो आपके जो मैदे के मसाइल हैं, जो जोड़ों के दर्द के मसाइल हैं, किसी किस्म की कोई बीमारी आपके दूर नहीं आएगी। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, जो पुदीना है क़ुव्वत मुदाफ़अत इससे तरक्की पकड़ती है। जिस्म के अंदर बीमारियों को आने से रोकने की बेहतरीन वाहिद दवा है पुदीना है जो इस टाइम ज़मीन पर। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से आप लोगों तक ये इल्म पहुंच गया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को कम से कम एक मरतबा ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दें। अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, अपने इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का भी। दोस्तों हम मिलेंगे किसी भी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।